शहर के दो बड़े डॉक्टरों के ऊपर मुकदमा हुआ दर्ज। इलाज में लापरवाही की वजह से हुई थी महिला की मौत। पैसे ना मिले तो डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने की ऑपरेशन में लापरवाही। मौत के बाद भी इलाज के नाम पर पैसे वसूलते रहे डॉक्टर ओएन पांडे। पीड़ित के लिए डॉक्टर डैंग साबित हुए एससीपीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर ओएन पांडे। अब ये हमारे पत्नी का मामला है, हमारी 2 बच्चियां हैं। अब पूरे जीवन में वो अपनी माँ को नहीं मिल पाएगी। ये आप समझ लीजिए कि जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो इस बात को पूछेगी कि और इनकी लापरवाही से ये जो है मर गई। तो अब सोचिए कि जब उनका तकलीफ़ हम देखते हैं, वो जब रोती हैं तब हमारे ऊपर क्या बीतती है, ये आप समझ सकते हैं, या जो भी जिसके ऊपर बीतेगी वो समझ सकता है। ये आरोप लगाया है उस पीड़ित ने जिसकी गर्भवती पत्नी की मौत शहर के 2 बड़े डॉक्टरों की लापरवाही से हो गई। पीड़ित ने शहर के सबसे बड़े निजी हॉस्पिटल एससीपीएम के डॉक्टर ओएन पांडे और स्टार हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम की डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना के ऊपर कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज कराई है। थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने इन दोनों डॉक्टरों पर धारा 337, 342 और 304A के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इन दोनों हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर आरोप है कि इन्होंने पैसे बनाने के चक्कर में एक महिला का गलत तरीके से इलाज किया, जिससे महिला की मौत हो गई। मामला करीब 1 साल पुराना है। पीड़ित वाचस्पति मिश्रा ने बताया कि 5 जनवरी 2021 को वो अपनी गर्भवती पत्नी शशि मिश्रा को लेकर स्टार हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम पहुंचे, जहां डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना ने गर्भवती पत्नी का इलाज किया और नॉर्मल डिलीवरी की बात की। नॉर्मल डिलीवरी की बात हुई थी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए उन्होंने कहा था। अचानक 3 बजे उन्होंने ऑपरेशन की बात कही, तो हमने उनसे कहा कि साहब आपने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन ऑपरेशन की बात। तो इस पर वो भड़क गई और कहने लगी कि जब खुद ही डॉक्टर हो तो हमारे पास क्यों आए हो। और उसके बाद उन्होंने कहा आप साइन करो, ऑपरेशन करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर उन्होंने ऑपरेशन कक्ष में उनके जो और स्टाफ थे लेकर के चले गए। ऑपरेशन लगभग 2 घंटे तक चला। वहाँ लोग दौड़ रहे थे, हम लोग उनसे पूछ रहे थे क्या हुआ, क्या कैसे ये, लेकिन वो लोग कुछ बताने को तैयार नहीं थे। फिर अचानक 5 बजे ऑपरेशन थिएटर खुलता है और ये होता है कि इनकी स्थिति बहुत गंभीर है, इन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना पड़ेगा। मैं जानना चाहता था कि क्या हुआ, आखिर क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने उस समय बताई कि खून की बहुत कमी है, इसलिए इनको जो है शिफ्ट कराना पड़ेगा दूसरे अस्पताल में। हमने बात कर ली है, डॉक्टर ओएन पांडे जी के यहाँ इनको ले जाना होगा। इतने में मैंने देखा कि ऑपरेशन कक्ष के बाहर वो स्ट्रेचर से नीचे उतार कर, नीचे ई रिक्शा खड़ा था, उसी ई रिक्शा पर वो लोग उनको जो है लाद रहे थे। पूरी तरह से मतलब उस स्थिति को अगर याद कर लिया जाए तो शायद फिर बहुत दिक्कत हुई। और उसके बाद देखा कि उनका कपड़ा पूरा ब्लड से लथपथ था। ओएन पांडे जी के यहाँ उनके कर्मचारी, एक नाम तो मैं इनका नहीं जानता हूँ, लेकिन 2 लोग जो गए थे वो अपना एडमिट करा दिए। एडमिट कराने के बाद अचानक गायब हो गए, वहाँ दिखाई नहीं दिए। स्टार हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम के कर्मचारियों ने आनन फानन में एक बैटरी रिक्शा पर लादकर मरीज को एससीपीएम हॉस्पिटल पहुंचा दिया। इस दौरान आरोपी डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना पीड़ित से 1 लाख रुपए इलाज और दवाओं के नाम पर वसूल चुकी थी। धन उगाही और पैसे बनाने की हवस में एससीपीएम हॉस्पिटल भी शामिल हो गया। यहां पर इलाज के नाम पर पीड़ित से 1.5 लाख रुपए वसूले गए। पीड़ित ने बताया कि वो अपनी पत्नी को लेकर लखनऊ जाना चाहता था, लेकिन रुपए वसूलने के चक्कर में डॉक्टर ओएन पांडे ने पीड़ित को रोक लिया, बेहतर इलाज का आश्वासन दिया। पीड़ित ने बताया कि एससीपीएम हॉस्पिटल ने मरीज के मरने के बाद उससे इलाज के नाम पर पैसे लेते रहे और 1.5 लाख रुपए वसूले गए। डॉक्टर ओएन पांडे आए, उन्होंने देखा, देखने के बाद हमको अंदर बुलाए
अब बुलाने के बाद उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन जिस समय हुआ था उसी समय जैसे ही बच्ची को निकाला गया था उसी समय इनकी बच्चेदानी को ही निकाल देना चाहिए, लेकिन अब देर हो चुकी है। ये डॉक्टर विजय लक्ष्मी और डॉक्टर ON पांडे मिले हुए हैं और ये एक दूसरे की गलती छिपा रहे हैं। इन्होंने अपनी गलती करके हमारी पत्नी को मार डाला और उसके बाद अपने मनचाहा अस्पताल में शिफ्ट करा दिया और पैसा वसूल कराया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और ये लोग यही धंधा करते हैं। ON पांडे और विजय लक्ष्मी सक्सेना शहर के जाने माने डॉक्टर हैं। उनके रसूख के चलते पुलिस शिकायत मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। पीड़ित पिछले 1 साल से अधिक समय से न्याय के लिए कुछ अधिकारियों के दरवाजे खटखटाता रहा। इस दौरान बीच में CMO द्वारा एक टीम गठित कर मामले की जांच की गई, जिसमें सीधे कोई भी तथ्य सामने नहीं आया। लेकिन जांच में दोनों डॉक्टरों द्वारा दिए गए बयान बताते हैं कि दोनों डॉक्टर मजे हुए खिलाड़ी हैं और ऐसे मामलों से कैसे पार पाना है इन्हें भली भांति मालूम है। इन हॉस्पिटल पर पहले भी कई आरोप लगते रहे हैं और हॉस्पिटल अपनी लापरवाहियों की वजह से कई बार चर्चा में रहा और अखबारों की सुर्खियां बना। पीड़ित वाचस्पति मिश्रा ने बताया कि इस दौरान डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने उन्हें खरीदने की कोशिश की। डॉक्टर विजय लक्ष्मी के यहाँ से 2 लोग आए थे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपसे संपर्क करना चाहती हैं, आप पैसा लेकर के मामले को जो है यहीं रफा दफा कर लो, इसमें भी आपका फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है, क्योंकि वो मर गई हैं, अब वो वापस नहीं आएंगी। तो हमको इतना पीड़ा थी कि हमने उनको भगा दिया। इसलिए भगा दिया, हमने कहा कि आप अपने किसी परिवार की मौत के बदले में पैसा लेना चाहेंगे? तो वो फिर कुछ नहीं बोले और उसके बाद में हमको केवल यही दिखा कि हम इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, ताकि इनको सज़ा मिले, सबक मिले, आगे से ये किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें। इसलिए हमने उनको उनके पैसे की लालच नहीं की कि हमको आप पैसा देके मामला रफा दफा करना जो चाहते हैं वो नहीं करेंगे। और हमने कहा कि हम चाहे मेरा घर बार सब बिक जाए, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, अंतिम दम तक लड़ूंगा, क्योंकि ये न्याय की लड़ाई है। जब इस मामले पर स्टार हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम्स के डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना से बात की गई तो उन्होंने ये बात कहकर पल्ला झाड़ दिया कि दूसरी बेटी के जन्म को लेकर महिला साइकोजेनिक शॉक में चली गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और सीजर हुआ था, उसका सेकंड सीजर था और वो उसके बाद जब हम लोग सब ठीक ठाक रहा तो शिफ्ट करने वाला गए थे, तो वार्ड में जब शिफ्ट करने लगे तो बोली कि क्या हुआ है, तो तब दूसरी लड़की हुई तो थोड़ा शॉक में जाने लगी, फिर समझा दिया तो ठीक भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर शॉक में जाने लगी, तो हमने तो रेफ़र कर दिया कि भाई बड़ी जगह चली जाए। वहीं SCPM के डॉक्टर ON पांडे ने बाइट देने से इनकार कर दिया और उल्टा मीडिया पर सवाल खड़े करने लगे। डॉक्टर ON पांडे ने कहा कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि धारा 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ हो। अखबारों में बड़ी बड़ी खबर छापकर लोग पुराने मामले को तूल देना चाहते हैं। डॉक्टर, आपने सही कहा कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन आप जैसे रसूखदार लोगों के खिलाफ आम आदमी को आवाज़ उठाना महंगा पड़ता है। ऐसे ही स्थिति के लिए आम आदमी अदालत के पास जाता है। यज्ञ विजय चतुर्वेदी के साथ शिवानंद मिश्रा, गोंडा पोस्ट।